नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। शिक्षा को लेकर हम आ गए हैं ग्राउंड जीरो पर और थोड़ा सा बात करेंगे कि वर्तमान समय में शिक्षा का क्या स्तर है। बढ़ती महंगाई ने गरीबों और मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। उनके बच्चे कैसे शिक्षा लेंगे। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आज के परिवेश में देश विश्वगुरु बनने के लिए अग्रसर है। तमाम लोग हैं और इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ इस बार के विशेष शिक्षा पे क्या किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा, मेरा नाम अरुण सिंह है, मैं बेसिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और मैं बिजनेस करता हूँ। शिक्षा को लेके मेरा ये मानना है कि जो ये भाजपा गवर्नमेंट है उसने इतना एम्स बना दिया, उतना मेडिकल कॉलेज बना दिया, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज बना दिया। जब मैं पढ़ने गया था कर्नाटका तो उस समय केवल कर्नाटका में ही इंजीनियरिंग कॉलेज हुआ करते थे। आज हमारे नोएडा में, यूपी में, बरेली में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां इंजीनियरिंग कॉलेज ना हो, मेडिकल कॉलेज ना हो। तो शिक्षा का स्तर आज 70 सालों में पहली बार इसका ग्राफ बढ़ा है। शिक्षा इंजीनियरिंग कॉलेज की और मेडिकल कॉलेज की आपने बात कर दी, लेकिन प्राइमरी की हम बात कर रहे हैं कि जो जहाँ से नर्सरी शुरू होती है, हम 1, 2, 3, 4 उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले स्टैंड जो सीढ़ी पहले कदम रखने जा रहे हैं वहाँ की हम बात कर रहे हैं, फिर वहाँ तक हम पहुँचेंगे ना। तो पहले कदम में आप क्या जानना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि वर्तमान समय में क्या स्थिति है। इतने शिक्षा में इतने छोटे बच्चों का स्कूल प्राइवेट खुला है, इतना जो है सरकारी खुला है। अगर जो बच्चे पढ़ने वाले होंगे वो गांव देहात से भी पढ़ के IAS PCS बन जाते हैं, इसमें कहीं से दो राय नहीं है। हमारे गांव के कई लोग जबकि छोटी जाति के थे, हरिजन थे, एक SDM बना मेरा मित्र, एक ADM बना और एक IRS बना। तो पढ़ाई के लिए पढ़ाना, गार्जियन का जागरूक होना जरूरी है, न कि कॉलेज और स्कूल से बच्चे पढ़ेंगे। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है कि पुस्तकें बहुत महंगी मिल रही, क्या कहेंगे? पुस्तकों के लिए मैं यही कहूँगा कि पुस्तकों के लिए सरकार जो है सबको फ्री बंटवा रही है। सारे NGO वाले आते हैं, NGO वाले हमारी वाइफ खुद जो हैं इसमें सारे बच्चों को, गरीब बच्चों को किताब, कॉपी, पेंसिल, रबड़ सब जाके जितने भी मनिल बस्ती है वहाँ जाके बांटती हैं। तो आप और भी थोड़ा से लोग हैं, थोड़ा सा बताइए शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शिक्षा सही कहिए तो गुरुकुल पद्धति पे अब होनी चाहिए, जो हमारे प्राचीन काल में होता था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति देश को बिगाड़ दिया है। इस कांग्रेस सरकार ने जो लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को लागू किया, ये पूरे देश की शिक्षा पद्धति को नष्ट कर दिया और उसमें कम्युनिस्टों का वास हुआ। सरकार तो कांग्रेस ने चलाया, लेकिन शिक्षा में कम्युनिस्ट घुसे हुए थे हमेशा से। अब कम्युनिस्टों ने हमारे शिक्षा को बिगाड़ कर रख दिया और जो शिक्षा उन्होंने दिया सब झूठी शिक्षा का प्रचार किया। जो इतिहास नहीं हुआ था, इतिहास को उन्होंने बिगाड़ के तोड़ मरोड़ के पेश किया। आप गुरुकुल की तो बात जरूर कर दिए, लेकिन आपके बच्चे पढ़ेंगे कैनवेज यूनिवर्सिटी में और गरीब के बच्चे गुरुकुल। हम लोगों के बच्चे भी वही प्राइमरी से, हम लोग भी प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ के आए हैं। हाँ। हमारे भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं। हम लोग उसी सरकारी में पढ़े थे और सरकारी विद्यालय में बच्चे भी पढ़ रहे हैं। आपके बच्चे जब केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो आप फिर तब इसकी बात क्यों, गुरुकुल की बात क्यों कर रहे हैं? केंद्रीय विद्यालय भी ये गुरुकुल पद्धति से ही चल रहा है। वहाँ लॉर्ड मैकाले का प्रार्थना प्रेयर नहीं होता है, वहाँ हमारे गुरुकुल का ही प्रार्थना होता है। लेकिन सेंट जेवियर्स में देखा जाता है कि सभी लोग वही पढ़ा रहे हैं जो इसका विरोध करते हैं। सेंट जेवियर्स को भी अब धीरे धीरे उनकी शिक्षा पद्धति को बदला जा रहा है। जो इतिहास कांग्रेस ने तोड़ मोड़ के लिखा था उसमें बहुत बदलाव हो चुका है, बदलाव की प्रक्रिया चल भी रही है। ठीक है, शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे? शिक्षा देखिए बहुत महंगा हो गया है, लेकिन आज के डेट में ये भी सुविधा है कि अगर स्टूडेंट तेज है, पढ़ने लायक है, तो बिना सरकार इतना उसको सहायता दे रही है कि वो पढ़ जाएगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पुस्तकें महंगी हो गई हैं, काफ़ी महंगी हो गई हैं, पेन महंगे हो गए। नेट उपलब्ध है, सारी चीज़ नेट पर फ्री उपलब्ध है, पढ़ी जा सकती है। तो सबके पास 20,000 के मोबाइल नहीं है? नहीं, 20 कम सस्ते भी मोबाइल आ गए हैं, उससे पढ़ा जा सकता है। मोबाइल से आंखें, स्वास्थ्य भी खराब हो रहे हैं। तो स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो लाइब्रेरियाँ भी हैं। आँख पे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है जब मोबाइल टैबलेट चलाने से। वो ठीक है, लेकिन पुस्तकें भी उपलब्ध है, लाइब्रेरियाँ तमामों उपलब्ध हैं, वहाँ पर जाके पढ़ा जा सकता है।
पुस्तक फ्री मिल रहा है। हाँ? लेकिन सरकार तो इस पे जीएसटी लगा चुकी है पुस्तकों भाई पे। वो तो जीएसटी अपनी जगह है भाई, जीएसटी तो हर चीज पर। क्या कहेंगे भाई शिक्षा को लेकर, बताइए। शिक्षा इस समय देश जो है विकास की तरफ जा रहा है और विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसमें देश के हर नागरिक का ही योगदान है। ऐसा किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी, एक राजनेता का योगदान अगर शिक्षा पे कह लीजिए तो संभव भी नहीं है। और भारत देश अब प्रगति पे है और जब देश प्रगति करेगा तो समाज शिक्षित होगा तभी प्रगति करेगा। इस समय हमारा समाज शिक्षा की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसलिए हमारा देश भी विकास कर रहा है। तो आप देखिए किस तरीके से हर लोगों ने अपनी बातें शिक्षा को लेकर बताए हैं। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। में दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज़ बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज़ बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।